पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। इसको आप किस नजर से देख रहे हैं? सबसे पहला बात यह है, बीजेपी जो भी करती है एक इतिहास रचती है। आप चाहे नोटबंदी देख लीजिए, आप चाहे सर्जिकल अटैक देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो ये होना ही था। आज पूरा बंगाल दास मुक्त हो गया। बंगाल एक तरह से तृणमूल सरकार बंगाल को पूरा दास बना के रख दिया था। वन मैन आर्मी का काम चल रहा था, एक ही पार्टी था, एक ही उन लोग का शक्तिकरण था, जिससे आम आदमी को पूरा खौफ था। ये खौफ आज बीजेपी ने हटा दिया और हमारी बीएलआरपी मतलब भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी, ये भारत के कोने कोने में हमारी पार्टी हर जगह बीजेपी के सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सागर जी, आपको याद होगा जब कश्मीर में अटैक हुआ था, तब हमने कहा था कि मोदी जी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं और अमित शाह जी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं। वो आज भी हमको याद है, हम बोले थे। तो उसके बाद बहुत सारा तकलीफों का हमको सामना करना पड़ा था कि ये बीजेपी का ये है। तो हम हैं, हम लोग बीएलआरपी मतलब हम लोग बी पार्ट में बीजेपी का ही है और हमेशा पूरा भारतवर्ष में हम लोग बीजेपी की साथ देते हैं और बीजेपी का जो नीति है हमारे पार्टी का नीति का साथ मिलता है। तो हम लोग मोदी भक्त है, राम भक्त है, हनुमान भक्त है। तो हम लोग जय श्री राम के साथ आज का जो शुभारंभ हुआ बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ मोदी जी का कि उन्होंने बंगाल में इतने बड़े जीत के साथ अपना स्थायित्व स्थापन किया। महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए नई सरकार क्या कदम उठा सकती है, ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार तो पुरानी है, नया सरकार आप ये बोल सकते हैं कि बंगाल में इस सरकार की सख्त जरूरत थी। बंगाल जिस तरीका से आलू चॉप का व्यापार में खो गया था, अब धीरे धीरे बंगाल उस आलू चॉप का व्यापार से बढ़ के अब देखिएगा बंगाल का उन्नति क्या होता है। उन्नयन जो बोलते थे, रास्ता में घूम रहे थे तृणमूल के समय में, अब इस समय देखिएगा कि बंगाल किस तरीके से उन्नति कर रहा है। हर इंडस्ट्री, हर मेरे स्मॉल इंडस्ट्री से लेके जितने लार्जेस्ट स्केल में इंडस्ट्रीज है, सब अब घुसेंगे बंगाल में। और बंगाल में जो भाता बोलते हैं, जिसको टाइफन के रूप में दिया जाता था पहले तृणमूल की तरफ से, तो उन लोग इसके लिए बेखौफ थे कि हम पैसा दे रहे हैं तो इसके एवज में हमको वोट मिलेगा। लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा था, जब हमारा इलेक्शन में हमारे प्रचार में थे, उस समय भी मैंने कहा था कि जैसे साग से, बंगाली में कहावत है, साग दी जब माछ ढाका जाए ना, भाता दिए चाकरी लुकानो जाए ना। तो आप भाता दे रहे हैं, नौकरी नहीं। लेकिन भाजपा सरकार नौकरी पे विश्वास करती है। हमारे बीएलआरपी पार्टी ये नौकरी पे विश्वास करती है, इंडस्ट्री पे विश्वास करती है, उन्नयन पे विश्वास करती है। तो ये जो नौकरी का समस्या था, ये बहुत हद तक हमको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। सर, क्या ये जीत मोदी और उनकी गारंटियों पर जनता के भरोसे की जीत? मोदी जी जब जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अमित शाह जी भी जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। ये अलग बात है कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारा दुर्नीति था, जिसके कारण वो नहीं प्रवेश कर पा रहे थे। इस बार पूरा दुर्नीति का सुपाड़ा साफ करते हुए इस बार बीजेपी भाजपा जिस तरीका से इतिहास रचा है, इस बार 205 सीट को लेके आज तक पश्चिम बंगाल में इस तरीके का कोई कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ मोदी जी का भरोसा, मोदी जी मुंह जुबानी खाली बोल दिया ऐसा तो नहीं, मोदी जी हमेशा करके दिखाए हैं। तो जनता को यह भरोसा था कि अगर मोदी जी का सरकार, यहाँ पे भाजपा सरकार बंगाल में बनेगी, तो जो भी वो कमिटमेंट कर रही है भाजपा सरकार, उसको पूर्ण रूप से बंगाल में प्रतिस्थापित करेगी। सर, विपक्ष का कहना है कि एजेंसियां लाइक ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग से ये जीत उन्हें मिली है। सरकार जो अपना कार्यकाल में दुरुपयोग किए हैं अपना कार्यकाल का, इसका नतीजा है। ईवीएम को बेवजह गलत ठहराना ये एक बेवकूफाना हरकत है और अपना हार का स्वीकार करना है। हार को किस तरीका से लेंगे नहीं करके तो ईवीएम का प्रॉब्लम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सीईओ साहब थे इतने कड़े किए इस बार। और दूसरी बात, इस बार सबसे बड़ी बात क्या किया गया कि जो अब हम लोग का ये कैंडिडेट है, काउंटिंग एजेंट जो भी है, काउंटिंग एजेंट जिनको है, सबको क्यूआर कोड दे दिया गया। मतलब कोई पंछी भी, कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो जब जहां पे पूरा सत्यता के साथ में इलेक्शन हुआ है, उस जगह में आप ईवीएम को दोष नहीं दे सकते हैं। अब इन लोग को हार का चल गया था, समझ में आ गया था कि हम लोग हार रहे हैं, तो 2 दिन 3 दिन पहले से ये लोग ईवीएम मशीन का लिए बार बार दौड़ रहे हैं कि अंधेरा हो जा रहा है, ईवीएम मशीन का हेरा फेरी हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता ने दिल खोल के वोट दिया है।
आम जनता चाहा है भाजपा को लाना, तो आज भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारे पश्चिम बंगाल में कौन आ रहे हैं। भाजपा के जो भी कैंडिडेट्स जीते हैं सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और ये हमारा बीएलआरपी पार्टी हमेशा भाजपा के साथ रही है और रहेगी भविष्य में। भाजपा की नीति बीएलआरपी को भाती है और जिसके कारण भाजपा के साथ ये पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी।